में बार-बार पेट कड़क होना, ये क्या संकेत देता है? क्या ये नॉर्मल डिलीवरी का संकेत देता है? या फिर अन्य ये कोई और संकेत देता है कि कोई और आपको प्रॉब्लम होने वाली है? आखिर ये संकेत देता क्या है? हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिटेल में यही जानेंगे कि आपको 8वें 9वें महीने में बार-बार जो पेट कड़क होता है, ये क्यों होता है? और ये कब नॉर्मल डिलीवरी का संकेत देता है और कब नॉर्मल होता है, कब एबनॉर्मल इसे माना जाता है। तो वीडियो में पूरा देखिएगा और पूरा बने रहिएगा ताकि आपको कुछ चीजें। सबसे पहले बात करते हैं कि बार बार पेट कड़क क्यों होता है। तो देखो डियर, जब 8वें 9वें महीने में आ जाते हो तो आपको क्या होता है, खास करके 9वें महीने में, कि आपको बार बार पेट कड़क होने लगता है। ऐसा होता है, ऐसा फील होता है कि आपका पेट पे कोई जैसे कि पत्थर जैसा आपका पेट हो गया है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये कभी भी एबनॉर्मल नहीं होता है। अब ये नॉर्मल क्यों होता है? देखो डियर, जब आपको 9वें महीने में आ जाते हो तो जो आपका शरीर है ना, जैसे कि आपकी बॉडी है, ये शरीर आपके बच्चे को बाहर निकालने की प्रोसेस शुरू कर देती है। और आपके शरीर में जो रिलैक्सेशन हार्मोन होते हैं वो जो है बनना शुरू हो जाता है। ये हार्मोन क्या करते हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, पेल्विस गडल है, ये थोड़ा-सा उसमें ये थोड़ा-सा गैप करना शुरू कर देते हैं। तभी तो बच्चा बाहर निकलेगा, ऐसे तो बच्चा बाहर नहीं निकलेगा। तो रिलैक्सेशन हार्मोन बढ़ने की वजह से इसके साथ-साथ आपका जो फॉल्स लेबर पेन आता है, फॉल्स लेबर पेन क्यों आते हैं? फॉल्स लेबर पेन इसीलिए आते हैं, ये फॉल्स लेबर पेन जो है आपको इंडिकेट करते हैं कि ऐसा ही दर्द आपको आगे चल के होने वाला है। देखो डियर, जब आपको लेबर पेन नहीं आएँगे, तो जब आपको डायरेक्ट जब डॉक्टर के पास जाओगे और लेबर पेन का पता ही नहीं है आपको कि कैसा दर्द होता है, कैसा नहीं होता है, आर्टिफिशियल डॉक्टर आपको जब इंजेक्शन वगैरह, जेल वगैरह लगा के दर्द को शुरू करती है, तो कभी-कभी क्या क्या होता है कि आपका शरीर उसे झेल नहीं पाता है। कभी-कभी क्या होता है कि उस दर्द को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, क्योंकि पहले तो ये दर्द आपको हुए नहीं थे। इसीलिए आपका जो शरीर है पहले से ही आपकी एक्टिविटी को जो है शुरू कर देता है, अपनी एक्टिविटी को पहले से ही शुरू कर देता है। ये नेचुरली प्रोसेस होती है, ये आपके द्वारा नहीं होता है। ये नेचर ने ही बनाया है कि जब 9वें महीने आ जाते हैं तो रह के, रुक के आपको फॉल्स लेबर पेन आते हैं, पेट कड़क हो जाते हैं, धीरे-धीरे आपको दर्द शुरू होने लगते हैं। अब ये दर्द की खासियत ये होती है फ्रेंड्स कि जैसे कि आपको पेट जो है आपका फ़ील हो रहा है कि आपका पेट कड़क हो गया है, ओके? अब जब पेट कड़क हो गया है, उसके बाद आपको ऐसा फ़ील होता है कि पेट में जो है कड़कपन हो गया है और हल्का-फुल्का दर्द आ रहे हैं। तो उस टाइम पे आप क्या करो कि उस टाइम पे लेट जाओ। जैसे कि आप दाएँ करवट लेते हो तो बाएँ करवट लेट जाओ, या फिर आप उठ के बैठ जाओ। लेटे हो, पेन हो रहा है, पेट कड़क हो गया तो लेफ्ट राइट अपना करवट जो है चेंज करके देखो, ये सही हो जाएँगे। या फिर थोड़ा-सा आप उठ के थोड़ा-सा 2-4 कदम, 10 कदम चलोगे तो ये ऑटोमेटिक से सही हो जाएँगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जब दर्द नहीं आएँगे तो बच्चा बाहर कैसे निकलेगा? बच्चा बाहर नहीं निकलेगा ना। और ये दर्द आपको फॉल्स लेबर पे लगातार आते रहेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप का रियल वाला लेबर पेन आएगा तो 2 से 3 जो है दर्द में ही आपका बच्चा डिलीवर हो जाएगा, आपका बच्चा बाहर आ जाएगा। क्योंकि उस प्रोसेस को आपने अनुभव कर लिया है, उस चीज़ को आपने समझ लिया है, ओके? तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने हैं कि मेरे पेट कड़क हो रहे हैं, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या हमें डॉक्टर के पास जाना है? जी नहीं। अगर ये दर्द आप जो है रेस्ट कर रहे हो तो सही हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपने रेस्ट किया, आपने हर काम किया, लेकिन वो दर्द सही नहीं हो रहा है। ये दर्द आपके रुक-रुक के आ ही रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे कि पहले आपको जो है 2-2 3-3 घंटे पे आता था, 5-5 घंटे पे आता था, लेकिन अब आपको धीरे-धीरे उसकी ड्यूरेशन जो है कम होती जा रही है, टाइमिंग कम होती जा रही है, और जब जो दर्द है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो ये रियल वाले लेबर पेन होते हैं। इस कंडीशन में आपको बिल्कुल ही डॉक्टर से विजिट करना चाहिए, घर पे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी 8वें 9वें महीने में स्पॉटिंग जा रही है, ब्लीडिंग जा रही है, या फिर हल्का-सा ब्लड भी आ रहा है, और या फिर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि पानी जो है आपके वाटर लीकेज हो गया है, पानी की जो जो पानी है वो आपके टाँगों से लगातार बहते जा रही है जो है आपके प्राइवेट पार्ट से, वो सही नहीं होने का नाम ले रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से के पास जाओ, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, वाटर लीकेज हो जाता है।
जब लगातार पानी लीकेज जो पानी निकल रहा है, ये आपके बच्चे में जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है ना, जिस थैले में आपका बच्चा रहता है, वही ब्रेक हो गया है, इसीलिए लगातार ये पानी आपको निकल रहा है, जो कि इसको ब्रेक होना चाहिए था डिलीवरी के वक़्त, लेकिन अभी ब्रेक हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगा के आपको लेबर पेन शुरू कर देगी और आपका बच्चा डिलीवर हो जाएगा। या फिर आपको जब जैसे कि जैसा कंडीशन होगा, सीज़र वगैरह भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। नहीं तो इस कंडीशन में क्या होते हैं फ्रेंड्स कि आप सोचते हो कि अरे ऐसे ही पानी निकल रहा है, लेकिन जब पानी सारा का सारा आपके बच्चे के एम्नियोटिक फ्लूइड में से निकल जाएगा, एम्नियोटिक फ्लूइड निकल जाएगा, जो पानी होता है, तरल पानी होता है, उसी में बच्चा रहता है, तो वो बच्चा सूखा जो है सूख जाता है, उसमें सूखना शुरू कर देता है। क्योंकि बच्चे का जो है हिलना ग्रोथ होती है वहीं पे रुक जाती है। वैसे तो 9वें महीने में बच्चे की पूरी फुल्ली ग्रोथ हो जाती है, लेकिन अगर आपका वाटर लीकेज पहले ही हो रहा है, तो वहीं पे बच्चा रुक जाता है और जो चल फिर पाता है, वो नहीं चल फिर पाता है क्योंकि जो पानी का सेक होता है ना, उसी में बच्चा तैरता है। ऐसे नहीं तैरता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो डॉक्टर के पास जाने का दूसरा कंडीशन है, अगर आपको कभी भी पेट कड़क के साथ-साथ ऐसा फ़ील हो कि आपके बच्चे का मूवमेंट आपको नहीं फ़ील हो रहा है, पेट कड़क है, दर्द हो रहा है और बच्चे का मूवमेंट आपको फ़ील नहीं हो रहा है, ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरा बच्चा चल ही नहीं रहा है, तो आप एक काम करो कि आप थोड़ा-सा स्वीट्स खा लो, मतलब पानी पी लो, चाय पी लो, गरम दूध हल्का-सा खा लो या फिर मीठा खा लो। और आप बैठ के चेक करो कि आपका बच्चा चल नहीं रहा है कि नहीं रहा है। उस कंडीशन में भी आपका बच्चा नहीं चल रहा है, तो आप इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि इस समय क्या होता है कि आपका जो बच्चे का जो मूवमेंट है ना, 9वें महीने में वैसे तो कम हो जाता है, लेकिन फिर भी 2 घंटे में आपको 5 से 7 बार उसका मूवमेंट दिखना चाहिए। अगर इससे कम दिख रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करनी चाहिए। ओके? फ्रेंड्स, ये जो पेट कड़क होने का जो आपका संभावना है ना, यही होता है और कुछ नहीं होता है। और इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अगर आपको नॉर्मल पेट कड़क हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल बात होता है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।